हेलो बच्चों, डीप स्टडी क्लास में एक बार आपका पुनः स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन आपका, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? अर्थात किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये प्रश्न है आज का। तो हमें बताना है कि कितने समय बाद ये प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, इसको हम इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे, जैसे ये एक वृत्ताकार पथ है, यानी सर्कुलर वे है ये। तो यहां पर देखिए एक पॉइंट है, मान लीजिए कोई, तो इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। तो जो रवि है और दूसरा जो सोनिया है, तो ये क्या करते हैं, यहां से इस डायरेक्शन में मान लीजिए दौड़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो किस तरह से है ये देखिए। सबसे पहले तो है इसमें गिवन दैट अर्थात दिया है। तो कौन कितना समय लेता है, देखिए जो सोनिया है, ठीक है ना। तो सोनिया टेक्स टाइम इज इक्वल टू 18 मिनट, अर्थात सोनिया समय लेती है। सोनिया समय लेती है 18 मिनट। दूसरा कौन है, रवि। तो रवि के लिए लिखेंगे रवि टेक्स टाइम, कितना मिनट, 12 मिनट, अर्थात रवि समय लेता है। रवि समय लेता है 12 मिनट। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन में जो गिवन दैट है उसको हमने लिख दिया कि जो सोनिया है वो 18 मिनट लेती है और जो रवि है वह 12 मिनट लेता है। कहने का तात्पर्य क्या है, देखिए इसको समझिए कि इस ग्राउंड का एक चक्कर लगाने में जो सोनिया है 18 मिनट लेती है, तो वो क्या करेगी, 2 चक्कर लगाने में कितना कर लेगी, वो कितना टाइम ले लेगी, 36 मिनट ले लेगी। इसी प्रकार इसी ग्राउंड का जो रवि है 3 चक्कर लगाने में ये भी 36 मिनट ले लेगा। इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको। तो अब होगा क्या इसमें, देखिए कंडीशन को समझना है। इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में कि भाई कैसे हुआ। तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए यहां से दोनों ने दौड़ना प्रारंभ किया, तो दोनों दौड़ेंगे। ठीक है, शुरू में आप देखेंगे कि रवि आगे होगा और सोनिया पीछे रहेगी। क्यों? क्योंकि सोनिया ज्यादा समय लेती है और रवि कम समय लेता है। तो इसका मतलब रवि जो है तेज दौड़ता है और सोनिया जो है रवि के मुकाबले धीरे दौड़ती है। तो इसका मतलब हुआ कि रवि आगे होगा और सोनिया कहाँ होगी, पीछे होगी। तो इस तरह से दौड़ते हुए रवि आगे होगा, ठीक है, और सोनिया कहाँ होगी, पीछे ही होगी उसके। तो इस तरह से रवि जो है उतने ही टाइम में, मतलब उतना टाइम कितना, 36 मिनट, देखो इतने ही टाइम में इसके 3 राउंड लगा लेगा, 3 चक्कर लगा लेगा, और सोनिया जबकि केवल 2 ही चक्कर लगा पाएगी। तो होगा क्या कि जैसे
दौड़ते 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 एक स्थिति ऐसी आएगी कि सोनिया भी इसी पॉइंट पे होगी और रवि भी इसी पॉइंट पे होगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है ये। तो ये कब होगा, पुनः दोबारा सुन लीजिए। रवि जो है यहाँ पर 2 चक्कर लगा चुका होगा और सोनिया जो है यहाँ पर कितना चक्कर लगाएगी, 3 चक्कर लगाएगी, ठीक है। तो इस तरह से नहीं, सॉरी, रवि 3 चक्कर लगा चुका होगा और सोनिया 2 चक्कर लगाएगी, क्योंकि रवि तेज दौड़ता है, ठीक है ना। दोबारा सुन लीजिए इसको, क्योंकि रवि जो है तेज दौड़ता है और सोनिया उसके मुकाबले धीमे दौड़ती है, तो रवि यहाँ पर 3 चक्कर कंप्लीट कर लेगा 36 मिनट में और सोनिया जो है उतने ही समय में केवल 2 ही चक्कर कंप्लीट करेगी। तो होगा क्या, ये दौड़ ही रहे होंगे इस तरह से, सोनिया यहाँ पर पहुंच जाएगी, फिर दूसरे चक्कर में इस तरह से यहाँ पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर रवि भी जो है तीसरे चक्कर में यहाँ पर इसको दोनों यहाँ पर मिलेंगे, मतलब आपस में यहाँ पर बराबर में आ जाएंगे, ठीक है ना। बाकी कहीं पर ऐसी स्थिति नहीं होगी जहां पर ये बराबर में आएंगे, तो यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु कहलाएगा। तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा कि कितना टाइम लगेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो है इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, क्या करेंगे, 18 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे, क्योंकि ये जो 36 है ना, आप देख सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप चेक कर लें तो 36 से एलसीएम आएगा। तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पर, तो इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे 2 से। तो ये आपका आएगा 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। और ऐसे 12 का कर लेंगे, तो 12 का हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इस तरह से हमने दोनों के प्राइम फैक्टर अर्थात अभाज्य गुणनखंड कर दिए, ठीक है, 18 के और ये 12 के। तो अब किस तरह से एलसीएम निकालते हैं, हमने पीछे क्वेश्चन में किया था। तो 18 के लिखेंगे यहाँ पर फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 की क्या लिखेंगे, 12 के लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालते थे, इसी एक्सरसाइज में पीछे हमने सीखा था। देखिए ये 2 जो है कॉमन है, तो दोनों में से एक 2 को यहाँ पर ले लेंगे, फिर ऐसे यहाँ पर 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दोनों में से एक 3 को ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ये 3 अकेला बचा हुआ है, तो इस वाले फैक्टराइजेशन में 3 की उच्चतम घात अर्थात मैक्सिमम पावर 3 है, तो हमने 3 को ले लिया। और ऐसे यहाँ पर भी एक 2 और बचा हुआ है, तो इसकी भी मैक्सिमम पावर अर्थात उच्चतम घात 2 है, तो इन सभी को ले लेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 6 जा कितना हुआ 36। तो कितना टाइम लगेगा बच्चों, 36 मिनट लगेंगे, ठीक है ना, 36 मिनट। तो ये आपका फाइनल आंसर इसमें आ गया कि वे प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद पुनः फिर से मिल जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हो गया है। और बाकी आपको अगर क्वेश्चन समझ में आया हो, अन्य क्वेश्चनों को आप चाहते हैं, तो इसलिए आप जो है सब्सक्राइब कर दें और साथ में लाइक भी कर दें।